तो हम सभी देखते हैं कि गोकू वापस से अपनी डार्क साइड में चले जाता है, जो देखने के बाद वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता वो चारों डीमन यहाँ से भाग चुके हैं और वो आगे जाके आपस में फ्यूजन कर लेंगे। तो हमारे पास अभी ये बकवास बातें करने का टाइम नहीं है, तो तुम जल्द से जल्द चलो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगा? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं गोहान को, जिसको धीरे धीरे करके होश आने लगता है और वो कहता है, हे डैड, आखिर आप ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? हमारे ऊपर अभी बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पे गोकू कहता है, गोहान, क्या मैंने तुमको नहीं बताया था कि अगर मैं इस ताकत का वापस इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपने आप को खो दूंगा? तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस वेजिटा को लेके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, गोहान, लगता है कि कैकरोट हमारी बात नहीं मानने वाला, तो तुम जाओ उन सभी डीमंस का पीछा करो, आखिर वो कहाँ पर है। मैं कैकरोट को लेके तुम्हारे पास जल्द से जल्द आऊंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोहान वहां से चले जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते उन सभी डीमंस को जो कि आपस में फ्यूजन करने वाले होते हैं। और मोरो कहता है, तो लूसियस, अब किस बात की देरी है? तो जल्द से जल्द हम सभी को अब फ्यूजन कर लेना चाहिए। जिसके ऊपर लूसियस कहता है, ठीक है मोरो, जैसा तुम कहो। तो डिमिग्रा, क्या तुम तैयार हो? जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि डिमिग्रा और लूसियस के पास पोटारा ईयरिंग्स होती है, वो एक एक दे देते हैं मोरो और हर्ट्स को। और हम सभी देखते हैं कि वो चारों डीमन आपस में फाइनली फ्यूजन कर लेते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वहां से काफी बड़ी रोशनी आती है, जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ये एनर्जी ग्रैंड प्रिस्ट तक पहुंच जाती है। इस एनर्जी को वीस और ग्रैंड प्रिस्ट भी आपस में सेंस कर लेते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस, मुझे लगता है कि उन सभी डीमन ने आपस में फ्यूजन कर लिया है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ फादर, मुझे भी लगता है कि वो सभी डीमंस आपस में एक हो चुके हैं। मुझे गोकू और वेजिटा के लिए काफी ज्यादा खतरे वाली बात लग रही है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम्हें वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए वीस, मैं भी वहां पर कुछ ही देर पे पहुंचता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते कि वीस भी वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा को भी उस शक्ति का एहसास हो जाता है। और गोकू कहता है, ओह, तो लगता है कि इस मल्टीवर्स में एक ताकतवर फ्यूजन आ चुका है। जिसके ऊपर वेजिटा गुस्से में आके कहता है, कैकरोट, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम ये बोल भी कह सकते हो। तुम्हारा बेटा गोहान उन सभी के पास गया है, क्या तुम्हें उसकी भी चिंता नहीं है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं? तो तुम मुझे इसी हालत में छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हम सभी को एक आवाज आती है जो कि कहता है, वेजिटा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि गोकू को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर वीस आ जाता है और वेजिटा कहता है, क्या वीस, तुम यहाँ पर? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे मालूम है कि तुमने गोहान को उन सभी को ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन गोहान के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। उन सभी लोगों ने आपस में फ्यूजन कर लिया है, तो तुम्हें भी वहां पर गोहान की मदद के लिए जाना पड़ेगा। और हम सभी देखते ये सुनते ही वेजिटा कहता है, ठीक है वीस, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कैकरोट को जल्द से जल्द संभालो। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा भी वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोहान उस फ्यूजन के सामने पहुंच चुका होता है। और हम सभी तभी देखते हैं उन सभी डीमंस का फ्यूजन, जो कि कहता है, तो फाइनली अब हम सभी डीमंस एक हो चुके हैं और अब इस मल्टीवर्स के अंदर हमको रोकने वाला कोई भी नहीं है। और हम सभी देखते हैं वो उस डीमन के पास जाते ही गोहान कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? इस डीमन की ताकत तो सच में काफी ज्यादा लग रही है। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं उस फ्यूजन को, जो कि कहता है, तो लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले ही मरने के लिए आ गए हो, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें खत्म करते ही तुम्हारे बाकी के उन दोनों सेंस को भी खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोहान को, जो कि आगे बढ़कर अपनी काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अटैक करने के लिए जाता है उस फ्यूजन के ऊपर, लेकिन वो फ्यूजन गोहान के इस अटैक से आसानी से बच जाता है और गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। इस एक अटैक से हम देखते कि गोहान की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और तभी वो फ्यूजन कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अकेले सीएन हमारा सामना कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई
कि तुम यहाँ पर आए, तो चलो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये फ्यूजन एक काफी पावरफुल अटैक करता है गोहान के ऊपर, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं उस अटैक को बीच में से ही कोई हटा देता है और वो होता है वेजिटा, जो कि अपनी आती अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे आ जाता है और कहता है, तुम डीमंस की ऐसी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुमने गोहान की ये हालत कर दी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिस पे गोहान कहता है, वेजिटा जरा संभल के, इन लोगों के पास सच में काफी ज्यादा पावर है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अच्छा तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है कि हमारा नाम आर्कन है और हम उन सारे सुप्रीम डीमंस का फ्यूजन है जो कि तुम्हें आज यहीं पर खत्म करेगा और फिर इस पूरे मल्टीवर्स में अपना राज चलाएगा। जो सुन के वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो, तो आके देख लो। और हम देखते कि वेजिटा अपनी फुल पावर में अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कन वेजिटा के उस अटैक से आसानी से बच जाता है और वेजिटा लगातार अटैक पर अटैक करता जाता है आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कन उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बचता रहता है और कहता है, तो वेजिटा लगता है कि तुमने अपने काफी सारे अटैक्स मेरे ऊपर आजमा लिए हैं, तो क्यों ना मैं भी तुम्हें थोड़ा सा आजमा लूं। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि आर्कन अपने एक अटैक करता है वेजिटा के ऊपर। वो एक अटैक ही वेजिटा को काफी ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन आर्कन यहीं पर नहीं रुकता और वो लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वेजिटा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो देखने के बाद गोहान धीरे धीरे करके काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और कहता है, क्या वेजिटा, ये नहीं हो सकता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेजिटा को नुकसान पहुंचाने की। और हम देखते कि यहाँ पर गोहान अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोहान इसी बीच अपनी एक न्यू फॉर्म को पा लेता है जो कि होती है बीस्ट गोहान। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, तो लगता है कि तुम पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, तो क्या तुम अपनी ये पावर मुझे नहीं दिखाना चाहोगे। जिसके ऊपर गोहान कहता है कि बहुत हो गया आर्कन, तुमने वेजिटा को नुकसान कैसे पहुंचाया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि गोहान लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है अपनी न्यू फॉर्म में आर्कन के ऊपर। आर्कन कुछ अटैक से तो बच जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको गोहान के अटैक से बचने में काफी ज्यादा मुश्किल आने लगती है और तभी गोहान अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है आर्कन के ऊपर, जिससे आर्कन की हालत काफी खराब होती है और वो नीचे गिर जाता है। जिसपे गोहान कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने इस फैसले में पछताने वाले हो, तुमने वेजिटा के साथ ऐसा क्यों किया और तुम सारे मल्टीवर्स को ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसके ऊपर हम सभी देखते आर्कन को, जो कि काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें लगा था कि तुम अपने इन छोटे मोटे अटैक से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। और हम देखते कि इसी बीच आर्कन एक काफी बड़ा अटैक करता है गोहान के ऊपर, जिससे गोहान की एक ही अटैक पे काफी बुरी हालत हो जाती है और वेजिटा और गोहान इस टाइम पे वहीं पर लेट जाते हैं और दोनों की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और आर्कन कहता है, तो अब लगता है कि तुम दोनों का आखिरी टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि गोकू से कहता है, गोकू मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी भी ये सब को लेके क्यों बैठे हो। वेजिटा के साथ भी वही हुआ था जो तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन वेजिटा ने इन सभी को एक्सेप्ट कर लिया है और वो वापस से नॉर्मल जिंदगी जीने लगा है, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए गोकू। और हम देखते कि गोकू इसी बीच में काफी बड़ी सोच में पड़ जाता है और वीस तभी वीस अपने स्टॉल को आगे करता है और कहता है, देखो गोकू, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है। तुम देख सकते हो वेजिटा और गोहान की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, वो लगभग मरने ही वाले हैं। जो देख के गोकू काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना वीस, मैंने ये सब सोचने में काफी ज्यादा देरी कर दी, तो अब मैं उस फ्यूजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी हम सभी को आर्कन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, तो चलो मैं अब तुम सभी को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। वैसे भी तुम दो मोटर्स के पीछे मैंने काफी ज्यादा ताकत वेस्ट कर दी है और वैसे भी मैं इस मल्टीवर्स में कब्जा भी करने वाला हूँ। और हम देखते कि ये बोलती आर्कन अपने काफी बड़ा अटैक करने लगता है गोहान और वेजिटा के ऊपर और वो अटैक वहां पर फेंक देता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे आर्कन को लगता है कि गोहान और वेजिटा खत्म हो चुके हैं। और जैसे ही वहां से धूल हटती है, हम सभी देखते कि वहां पर गोकू अपनी उसी न्यू फॉर्म के अंदर होता है। जो देख के आर्कन कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, मेरे उस अटैक से ये सभी कैसे बच गए।
और तभी गोकू कहता है, मुझे माफ़ कर देना गोहान, वेजिटा, मुझे ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा देरी लगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब इस फ्यूजन को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे दोस्तों और मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने का क्या परिणाम होता है। और हम देखते कि ये बोलती गोकू अपना काफी ज़्यादा पावर अप करने लगता है और अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर। आर्कन एक बार तो गोकू के अटैक से काफी मुश्किल से बच पाता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से हरा पाओगे मोर्टल? हम तुम्हें बताते हैं कि असली सुप्रीम डीमंस की पावर क्या होती है। और हम देखते कि ये बोलती आर्कन अटैक कर देता है गोकू के ऊपर और गोकू को वो अटैक लगता है, लेकिन गोकू को उस अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। गोकू थोड़ी सी चोट लगती है और गोकू कहता है, क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर थी? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास कितनी ताकत है। और ये बोलते गोकू एक काफी जोर का पंच मारता है आर्कन के, जिससे आर्कन काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते कि आर्कन की हालत एक ही पंच में काफी बुरी हो जाती है, जिसपे आर्कन कहता है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास सच में कुछ अलग ही ताकत है। तो चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अब अपनी असली ताकत दिखाने वाला हूँ। और हम देखते कि ये बोलती आर्कन काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे वहां पर आसपास काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और गोकू इन्हें देख के कहता है, तो ठीक है, मैं भी अब तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर असली साइंस की ताकत क्या होती है। और आर्कन, ये तुम्हारा आखिरी समय है। तो यार, वीडियो खत्म करने से पहले मेरे इस बात को सुनते हुए जाना, जो कि इसका आने वाला नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है वो काफी ज्यादा धमाकेदार होगा, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड जो मैं इसका लेकर आऊं वो 25 से लेकर 30 मिनट का होगा और वो इसका आखिरी एपिसोड और काफी ज्यादा धमाकेदार होगा। तो इसीलिए अगर आप सभी चाहते हो कि मैं वो पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, तो इस वीडियो में 2000 लाइक कंप्लीट करवा देना अगर आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है। तो वो 20 से 25 मिनट का एक मैं न्यू एपिसोड इसका जो कि आखिरी रहने वाला है वो आप सभी के लिए जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। सो इसीलिए जाने से पहले 2000 लाइक का मैं आप सभी को टारगेट दे रहा हूं, तो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दो। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।